Morning. I am Rit. Welcome you all to Open Sky Public School. As most of you know, I am your English. I am your SST teacher for class 9. Let's start my class. आज हम क्लास 9 के पहले चैप्टर SST के पहले चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति है क्या? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्रांति होता क्या है। अगर आपने अपने पापा से कुछ मांगा हो, जैसा कि पापा मैं अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाऊंगा तो आप मुझे चॉकलेट देंगे, पापा अगर उस चॉकलेट को आपको नहीं देते हैं तो आप उनके विरुद्ध या किसी के विरुद्ध, मैं ये नहीं कह रहा कि पापा के विरुद्ध, मैंने समझाने का ये मतलब है, मैं एक उदाहरण तो बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के विरुद्ध, अगर आप किसी चीज़ के विरुद्ध अपनी बात को रखते हैं, उसे हम क्रांति कहते हैं। अब बात आती है कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या। इस क्रांति में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये जानना है, जनता ने राजा के कुछ मांग रखी जिसे जनता ने राजा से कुछ मांग रखी जिसे राजा ने ठुकरा दिया, जिसे शुरू हुई क्रांति हिंसक रूप ले लिया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक किसी राज्य का प्रजा हूँ, अगर मैं अपने राजा से कुछ बात रखता हूँ और राजा ने उस बात को ठुकरा देता है तो हम उसके विरुद्ध क्रांति करते हैं, उसे ही हम क्रांति कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे व्हाट आर गोइंग टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है। अभी हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब हम उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, मैं आपको बता दूं। हमें पढ़ना है 18वीं सदी के उत्तरांत फ्रांसीसी समाज कैसा था। उसके बाद हमें पढ़ना है हमें क्रांति का शुरुआत, द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उसके बाद हमें पढ़ना है कि डिड वोमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन पढ़ेंगे। उसके बाद हमें इस किताब में यही पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं शुरू से, पहले से जहाँ हम थे अब वहीं चलते हैं कि क्रांति कब और कैसे शुरू हुई। ये क्रांति कब शुरू हुई, यह बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेनाओं के शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों के पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वह बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। सैकड़ों लोगों को एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। इसलिए किले में को ढा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महंगाई भी जोरों पे थी। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में वहाँ के राजा को फांसी दे दी गई है। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे, इस बात को भी जानना जरूरी है। ऐसा क्यों और कैसे, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो यह बात शुरू होती है लुई 16 के दादाजी, यानी लुई 16 के दादाजी के मृत्यु के बाद लुई 16 जो कि फ्रांस का राजा बना और
यह 1774 की बात है और वह उस समय 20 साल का था और उसका विवाह एस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटिनोनेंस से हुआ था। विवाह होने के उपरांत जब लुई 16 राजा बना तो राजा रोहन के समय उसने राजकोष खाली पाए। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय राजकोष खाली पाया। वर्साया के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने का सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब मैं बता दूं लिवरे होता क्या है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1974 में समाप्त कर दी गई। मैं फिर से बताना चाहता हूं, लिवरे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में ख़त्म कर दिया गया, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तीनों दिनों बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकार की कार्यकालों या विश्वविद्यालय के चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों की वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट में बांटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोगों को जनसाधारण का ही कर अदा करते थे। अब मैं बताऊं, अब यह शुरू होती है जो कि फ्रांस का इम्पोर्टेंट रोल है। पहला स्टेट जो था वह था कैलरेजी। फर्स्ट स्टेट को कैलरेजी के लोग थे जिन्हें पदारी या धर्म चर्च में पूजा, जो फादर्स टाइप, जो फादर कहते हैं, पदारी कहते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे वो लोग थे। दूसरे में नोबिलिटी यानी शासन से जुड़े हुए लोग थे और तीसरे में जो थे वे थे बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहर, मजदूर और नौकर। ये लोग वो लोग थे जिन्हें कि कर्ज देना पड़ता था। फ्रांसीसी समाज के वर्ग की व्यवस्था के दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% यानी अपने 90% पॉपुलेशन जो था, ठीक है, 90% जो किसान जो थे, लेकिन ज़मीन का मालिक किसानों को संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट के कुलीन वर्ग, पदारी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था। इसमें कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेषाधिकार हासिल थे। वह किसानों से समानती का कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम कर तथा सैन्य सेवाओं में देना अथवा सड़कों को निर्माण सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य था। यानी कि बहुत बुरी तरीके से उसकी स्थिति बहुत बुरी थी, जो कि पहले और दूसरे स्टेट के, तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनके साथ, जो नीचे दर्जे के लोग थे। चर्च में भी किसानों को कर का एक हिस्सा टाइड, क्या कहते हैं टाइट्स होता क्या है, टाइट्स के रूप में वसूला था। यानी एक तरह का कर है जो चर्च के में वसूला जाता था। यह एक तरह का कर है जो कि चर्च में वसूला जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इस करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष शामिल थे। टाइल क्या है? टाइल सीधे राज्य के अदा किए जाने वाला कर। ये टाइल क्या होता है? टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी टाइल्स को दिया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता के वहन करती थी। बहुत बुरा स्थिति था वहाँ के लोगों का जो तीसरे स्टेट में से बिलोंग करते थे। अब मैंने आज आपको जो पढ़ाया है इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई भी इंक्वायरीज़ हो तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स को हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।